हरीम, और कितनी देर लगेगी बेटा? सब मेहमान आ गए। अगले हफ्ते मुझे दुबई और वहाँ से मलेशिया जाना है, तो टिकट्स और फ्लाइट्स वगैरह सब तुमने देख लिया? जी भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँ। हाँ जामिन, वो ओवरसीज हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन तुम्हें बनानी थी, कहाँ है? सर ईमेल कर दिया मैंने आपको। आप कहते हैं तो अभी बैठ के उस पर थॉरली डिस्कशन भी कर लेते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, तुम लंच के बाद मेरे पास आना। जी, जो बेहतर है। जामिन, आज तुमने बोर्ड मीटिंग में बड़ा इम्प्रेस किया। सीरियसली, शाबाश। क्यों? हेलो। हाँ, कहाँ तुम? प्रेजेंटेशन में था, तुम्हारी बार बार कॉल आ रही। हाउ बोरिंग। अच्छा, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भूखी हूँ बहुत ज्यादा। तो लंच कर लो ना, किसने मना किया? लंच ही तो करने आई हूँ। आई हूँ क्या मतलब? आई हूँ इन फ्रंट ऑफ यू। प्रेजेंट सरप्राइज। अच्छा जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 मिनट बैठो, आराम से बात करते हैं। लंच करते हुए सारी बातें सुन लूंगी। लेट्स गो। आपके अब्बा हुजूर खून कर देंगे मेरा। आई विल हैंडल। पक्का? चलो। अच्छा रुको। अब उन दोनों की मंगनी हो चुकी है, इस तरह से दोनों का अकेले मिलना, बाहर लंच करना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन भाभी जान, वो तो बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। वो बचपन खत्म हो चुका है, बड़े हो गए हैं वो दोनों। अब दोनों में एक रख रखाव नजर आना चाहिए, तहजीब नजर आनी चाहिए। हो ना हो जामिन ने बुलाया होगा उसे, उसी ने मशवरा दिया होगा बाहर लंच करने का। घर आए तो समझाना अपने बेटे को और कहना कि अब थोड़ा मैच्योर हो जाए। अब वो मेरे खानदान का होने वाला दामाद है। जी। छोटी बेगम साहिबा, ये सामान निकला है स्टोर से। वो मैं भाभी जान, उसकी तस्वीर मेरे स्टोर में क्या कर रही थी? वो पुराने सामान में से निकली है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुन्नज़ा, इस आदमी की तस्वीर मेरे पुराने सामान में भी रहने की हकदार नहीं है। भाभी जान, मैं फिकवा रही थी ना। मेरे घर में एक भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिस पर उस शख्स की कभी परछाई भी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, बस जरा थकावट हो गई है। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको मना भी किया था, आप कहीं नहीं जाएंगे। सारे काम मैं कर लूंगी ना। सब काम तो तुम खुद ही करती हो, अब अपनी शादी की तैयारी भी खुद ही करो। तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। वो होती तो मुझे किसी किस्म की परेशानी ना हो। सब काम वो खुद करती, अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बना के रुखसत करती। अच्छा ना, अब आप अम्मी को याद करके उदास मत। ये बताएं, आप अपनी दवाई लेकर आए या नहीं? ओ, दवाई लाना तो मैं भूल ही गया। भूल गया? आप भूल कैसे सकते? मैंने जाते वक्त भी आपको याद दिलाया था। आपको पता है ना, आप दवाई वक्त पर नहीं लेते तो तबीयत आपकी बिगड़ जाती है। क्यों परेशान हो रही? मैं ठीक हूँ।
मेरा खाना तैयार हो जाए, मैं खुद जाके लेकर आऊंगी। आप पे मुझे भरोसा नहीं है, आप फिर भूल जाएंगे। अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैं कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर आराम करूंगा तो देख लेना तबीयत बहाल हो जाएगी मेरी। तुम्हें क्यों लगा कि मैं शादी के बाद चेंज हो जाऊंगी? इसलिए कि ये दोस्त ही होते हैं जो आपको कभी कभी ऑफिस से पिक करके आपको सरप्राइज लंच और डिनर पे लेके जाते हैं। वरना बीवियां तो हमेशा अपने आप को लायबिलिटी समझ के शौहर का इंतजार करती रहती हैं कि कब वो आएंगे, कब वो मुझे लेके जाएंगे डिनर पे, कब लेके जाएंगे लंच पे। जामिन कम ऑन, तुम्हें पता है कि मैं वो टिपिकल वाली बीवी बन ही नहीं सकती। और अगर तुमने वो टिपिकल वाले हस्बैंड बनने की कोशिश भी की ना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हें लगता है? अच्छा एनीवे, डिजर्ट में क्या लोगे? देर हो रही है यार, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइन अप है बॉस के साथ। ओहो बॉस। तो चलो कोई बात नहीं, बाबा कॉल कर लेती हूँ, वेट कर लेंगे। नहीं, तुम जानती हो ना मेरे तुम्हारे दरमियान डिसाइडेड है। ठीक है, मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस आपस में मिलते हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल अलग अलग रखना चाहता हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आई नो। जामिन जामिन प्लीज, तुम ज्यादा क्यूट हो, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं जामिन प्लीज 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 प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी। जामिन जामिन इट्स माइन। जामिन इट्स माइन। स्टॉप जामिन जामिन जामिन। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम वहां कर क्या रही थी? वीकेंड है मम्मा, हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी? जी मूवी, क्या इसमें कोई बुराई है? मेरी बात गौर से सुनो हरीम, जामिन अब तुम्हारा सिर्फ कजन ही नहीं, तुम्हारा मंगेतर भी है, जो अनकरीब तुम्हारा शौहर बन जाएगा। तो ये कि आधी आधी रात को उसके कमरे में बैठकर तुम्हें गप्पे नहीं हाँकनी चाहिए। ओह माय गॉड माँ, पता नहीं आप क्या कहना चाह रही है। जो कसम से अभी आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी चंदा। देखो, शादी से पहले उसके कमरे में इस तरह से रात गए तक बैठे रहना ठीक नहीं है। इस तरह से तो वो तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोच सकता है। क्यों सोचेगा वो मेरे बारे में उल्टा सीधा? कोई पहली दफा तो उसके साथ मूवी नहीं देख रही ना, पहले भी देखती थी। पहले की बात और थी, तब तुम लोग छोटे थे, अब वो तुम्हारा मंगेतर है। मम्मा ये मंगेतर वंगेतर शादी वादी सब ठीक है, लेकिन आप हमेशा ये क्यों भूल जाती है कि सारे रिश्तों से पहले वो मेरा दोस्त है। शादी के बाद सारे पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शौहर सिर्फ शौहर बनकर रहता है, और वो अपनी बीवी से भी यही चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ बीवी बनकर रहे। हम दोनों वो टिपिकल मियाँ बीवी नहीं बनना चाहते। मत ट्रस्ट। तुम बहुत मासूम हो मेरी जान, बहुत भोली। तुम उसे मोहब्बत देना चाहती हो दो, तुम उसे खुशियां देना चाहती हो दो, लेकिन अपने कान और आंखें खुली रखना। उस पर भरोसा मत करना, वरना वो तुम्हारे अंधे भरोसे का इस्तेमाल करेगा।